एवरीवन, कैसे आप लोग सब। और ये हमारी नई वीडियो है चैप्टर नंबर 4 से फिर से शुरू करते हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो उसमें जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको आप ध्यान से देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ। एंड उसके बाद आएगी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इसकी एप्लीकेशंस। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है एप्लीकेशन से, क्योंकि इसमें जो दो एप्लीकेशंस ली गई हैं वो दो एप्लीकेशंस हमारी रहेंगी। दैट इज एप्लीकेशन, पहले वाली जो एप्लीकेशन रहेगी एम्पियर सर्किटल लॉ की, वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। उसके बाद जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा, दैट विल बी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज होगा और उस मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चाहे उसमें फिर वो लोरेंज फोर्सेस की बात करें या फिर केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हम इसमें क्या और रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही जगह है और वहां पे एक मूविंग चार्ज है, तो उस पर किस तरीके का फोर्स लग रहा होगा वो सब कुछ भी इसी टॉपिक में डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलते हैं पहले वाले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, विच इज माई एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान आपका रहेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एक क्लोज लूप है कोई भी ना, क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप इस तरीके से। तो क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप। और ये जो dl दिया हुआ है, दैट इज माय एलिमेंट्री लेंथ, इस क्लोज लूप का कोई छोटा सा पार्ट है, दैट इज माय dl। तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब b। तो लाइन इंटीग्रल या क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके अक्रॉस, अक्रॉस द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट इनक्लोज्ड, current enclosed. This is my ampere circuital law. This is my ampere circuital law. तो क्या लिखना है आपको, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये जो आपका क्लोज लूप है, इससे कितना करंट पास करके जा रहा है उसको बोला जाता है करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। इसी तरीके से हमने पहले किया था आपका गोज थ्योरम या गोज लॉ। तो गोज लॉ में भी कितना चार्ज इनक्लोज्ड है ना, चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप, उसमें लूप नहीं था, क्लोज सरफेस हम बोलते थे, है ना। किस तरीके से, एक 3D सरफेस है कोई भी जो भी है आपका, तो हम यहाँ क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते थे, उसके अंदर कितने चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, उन सब के सम को बोला जाता था चार्ज इनक्लोज्ड। तो यहाँ कितना करंट लूप के थ्रू जा रहा है, दैट इज कॉल्ड माई आई इनक्लोज्ड। तो इस रिलेशन को आप याद रखें, यही रिलेशन आपको लिखना है वेयर यू विल टेल कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, दैट इज कॉल्ड माई एम्पियर सर्किटल लॉ। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ये। अब इसमें क्या है आपका नेक्स्ट में, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो एप्लीकेशंस है एम्पियर सर्किटल लॉ की, जो एप्लीकेशंस रहेंगी जिस तरीके से दी हुई है कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की वैल्यू, बी का फॉर्मूला ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, ये आपने पहले भी कर रखा है, लेकिन अब की बार जो करना है वो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से करना है। जो आपको अभी एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है, तो उसको यूज करके आपको करना है। किस तरीके से, जैसे देखिए फर्स्ट वाला करा देते हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, जिसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कितने डिस्टेंस पे, आर, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, इस वायर से। तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, आर, और ये हमने पहले भी कर रखा है ड्यू टू ए लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड, वो किया हुआ है पहले से, लेकिन कोई बात नहीं,
वो जो वहां पे किया था वो डायरेक्ट फॉर्मूला था, उसका कोई डेरिवेशन हमने नहीं कराया था। लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेशन है या जो फॉर्मूला हम डेराइव करवा रहे हैं वो आप एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से कर रहे हैं, तो वो डेरिवेशन भी आपको प्रॉपर देखना है। तो इसमें लिखेंगे किस तरीके से, अगर आपको लिखना पड़े आप लिखेंगे वी हैव ए लॉन्ग वायर, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर थ्रू विच आई करंट इज फ्लोइंग, है ना। फिर हम लिखेंगे देयर इज ए पॉइंट P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम दिस वायर, है ना, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड B। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले यहाँ एक, जिस तरीके से गोस थ्योरम अप्लाई करते थे तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता था, उसी तरीके से जब एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। याद रखेंगे एम्पीरियन लूप, क्या ड्रॉ करनी है, एम्पीरियन लूप। इस तरीके से आपको एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, आप एक क्या करिए, आप एक काम करिए छोटा सा, आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। कितनी रेडियस का, आर रेडियस का। क्या लीजिए, आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, किसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ। तो ये बन गई हमारी क्या, एम्पीरियन लूप, दैट इज माई एम्पीरियन लूप। और इस एम्पीरियन लूप के आप किसी भी पॉइंट पे देखिए ये डिस्टेंस r क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब एम्पीरियल लूप क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। आप इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते कि एसिमेट्रिक लूप आपकी रहे। तो एट एवरी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज r। तो आपने p पॉइंट ले लिया जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r है। अब आप इस पे क्या करेंगे, एम्पीरियन सर्कुलर लॉ को अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग, इस तरीके से लिखेंगे, अप्लाइंग एम्पीरियन सर्कुलर, एम्पियर सर्कुलर लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या लिखेंगे भाई, आप बोलोगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B जो उस पॉइंट पे है, डॉट dl, इन दोनों का लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये dl क्या है, dl ये छोटा सा पार्ट है, यहीं पे एक छोटा सा पार्ट है लूप का, एक छोटा सा हिस्सा कितना है, dl है हमारा। तो वो लूप का जो एलिमेंट्री लेंथ है, छोटी सी लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, दैट इज कॉल्ड माय dl। तो आप क्या दिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि b और dl, है ना। तो b dl क्या लिखा जाएगा आपका, ये लिखा जाएगा b dl, और साथ में कितना लिखा जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। B तो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो B को तो बाहर रखेंगे, B बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन में कितना, dl इज इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। I इनक्लोज्ड देखिए ये पूरी लूप है, एम्पीरियन लूप, ये रही, इससे कितना करंट पास करके जाए, ये केवल वायर है जो एम्पीरियन लूप के थ्रू जा रहा है। जैसे लूप है तो ऐसे लूप है आपकी, तो लूप के यहाँ से कौन वायर जा रहा है, एक ही वायर जा रहा है, और उससे कितना करंट जा रहा है, केवल I। तो इसलिए टोटल जो करंट इनक्लोज होगा वो कितना होगा, I। दो वायर जाते हैं, दोनों का करंट I होता तो 2I आपका I इनक्लोज होता है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ से एक ही वायर जा रहा है और उसी वायर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, I। तो I इनक्लोज्ड क्या होगा, कैपिटल I विल बी I इनक्लोज्ड। तो इजिकल्स टू कितना आएगा, तो B साथ में ये इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रल लिखिए, इंटीग्रेशन है dl का। dl क्या है, dl ये जो आपकी एक सर्कुलर लूप है इसका छोटा सा पार्ट है, तो उसको टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r। भाई पूरी लूप कितनी है, पूरी लूप जो ये है सरकमफेरेंस, तो ये सरकमफेरेंस कितना रहेगा, 2 पाई r, क्योंकि रेडियस कितनी है r, और उस लूप का एक छोटा सा हिस्सा क्या है आपका, dl। तो dl को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना देगा, 2 पाई r। इसलिए dl को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट I। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। और यही फॉर्मूला हमारा पहले भी आया था। R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, उस लॉन्ग वायर से, और I क्या है, I इनक्लोज्ड है,
है ना, इनक्लोज करंट बाय द लूप। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है लॉन्ग वायर की वजह से वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के याद रखें कि एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और अगर उसको एप्लीकेशन की हेल्प से करना पड़ जाए कि एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से करना है, तो आपको ये 5-6 स्टेप आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि एक पॉइंट है लॉन्ग वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। फिर हमें एम्पियरियन लूप ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर उससे एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको लिखना पड़ेगा। और इस तरीके से आप फाइनल फॉर्मूला B = μ0I/2πr पर पहुंच जाएंगे। तो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। उसके बाद चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारी? सेकंड एप्लीकेशन हमारी ये रही। सेकंड एप्लीकेशन आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। सोलेनोइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब वही बी। ये बी फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी वजह से आपको? सोलेनोइड की वजह से। तो सोलेनोइड क्या है हमारा? सोलेनोइड को पढ़ लेते हैं कि सोलेनोइड क्या रहेगा, है ना। तो सोलेनोइड को जब आप पढ़ेंगे कि सोलेनोइड क्या रहता है हमारा, तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो सोलेनोइड क्या रहेगा? आपको सेकंड एप्लीकेशन करनी है बी, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है आप देखिए एक तरीके से, जैसे एक लॉन्ग वायर है, अगर आप लॉन्ग वायर को इस तरीके से क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बना लेते हैं और उनको इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं और इसको यहाँ की हेल्प से की लगाएंगे और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस, जब की को कनेक्ट करते हैं तो करंट का फ्लो इस तरीके से होता है। और ये करंट जो हर एक लूप से जा रहा है, तो एक सर्कुलर लूप से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर वही मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, एक लूप नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। और टोटल लेंथ कितनी है? ये l, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n और टोटल लेंथ कितनी? l। और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये हमारा एक सोलेनोइड है, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B। यहाँ कितना होगा? B। और यहाँ कितना होगा? B। मतलब इन बिटवीन द सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है या मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन, आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वहां आप सोलेनोइड को लगा सकते हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड एक पर्टिकुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सोलेनोइड देखा आपने, आपने कैपिटल एन को याद रखना है। What is capital N? Capital N is number of turns और total number of turns of the solenoid। solenoid में कितने total number of turns हैं? तो आप सीधा बोलेंगे क्या, यहां से कितना करंट जा रहा है? I करंट जा रहा है। तो आपको बोलना है there is a solenoid in which total number of turns is capital N and length of the solenoid is capital L। एक current I is flowing through the solenoid। तब आप इसमें क्या लिखेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड कितने रहेंगे? सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n। फिर क्या? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड कितनी है आपकी? लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड की लेंथ कितनी है आपकी? कैपिटल N। अब एक नई टर्म यहाँ पे आती है जिसकी टर्म में, या एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी टर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड लिखा जाता है। उसको आप याद रखिए क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा भाई? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर उसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए, याद रखिए इसको, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते, तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू कितना होगा? कैपिटल N बाई L। इसको आप हमेशा याद रखें। ये जो है आपका दैट इज माई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए ए केस है फर्स्ट वाला, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड।
तो सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको बताना है। तो सोलेनोइड के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बताना है। सोलेनोइड के अंदर का मतलब कहाँ याद रखेंगे, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का जंक्शन 0 है, तो यहाँ अंदर का मतलब क्या है, सोलेनोइड के इनसाइड यहाँ किसी भी पॉइंट पे, यहाँ कहीं भी, यहाँ कहीं भी, तो ये सारे पॉइंट्स, दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो इनसाइड द सोलेनोइड का मतलब है कि सोलेनोइड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प से नहीं कर रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, क्योंकि यहां से मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस रहेंगे आपके। तो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। यहां से हमने करंट का फ्लो कराया था बैटरी लगा करके, की है यहाँ पे, और यहाँ प्लस और माइनस, तो जितना ये वोल्टेज सोर्स होगा जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, आई आई कितना ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा रहता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो एक बी है आपका, तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनोइड, दैट डिपेंड्स बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन और आई, ये फॉर्मूला है, आपको ये रट लेना है इनसाइड, है ना, तो इसलिए इसको बी इन लिखा जाता है। बी इन का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और एन आपको मैंने अभी अभी समझाया है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है, और साथ के साथ आई पे डिपेंड करता है कि करंट कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है सोलेनोइड से, और म्यू नॉट तो आपको पता ही है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। उसके बाद यहाँ पे बी इन का नया फॉर्मूला एक और होता है कि अगर म्यू नॉट ही रहे, है ना, मतलब सोलेनोइड जहां है ये फ्री है, फ्री स्पेस मतलब ये खाली जगह है, अगर यहाँ कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है, चेंज हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो जो मीडियम रखा है उस मीडियम की परमेबिलिटी क्या है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ म्यू नोट की जगह म्यू एम आ जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, वो हमेशा फ्री स्पेस से ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। लेकिन एन की जगह भी आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन बाई एल, और साथ में क्या, आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला आपका रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड में जो आपको करना है। तो आप स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन डिवाइड बाई एल भी कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं दे रखा, ये टर्म ये नहीं दे रखा है, कैपिटल एन और एल दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो केस बी आपका इसमें आता है या केस सेकंड आता है, वो केस सेकंड क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड्स, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड के एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये देखना। एंड्स का मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से सोलेनोइड बनाया हुआ है हमने, तो इस तरीके से सोलेनोइड जो बनाया हुआ है इसके एंड ये रहे, तो इस एंड पे यहाँ ये वाला एंड है या फिर ये एंड है, इन एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड जो एंड पे होता है वो 1/2 होता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपके अगर याद रहेगा तो आसानी से आप इसका क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स विल बी हाफ ऑफ बी इनसाइड, जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे सपोज करिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, तो एंड पे कितना होगा उसका हाफ होगा, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि 5 टेस्ला होगा। तो अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है, तो बी एंड एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1/2 म्यू नॉट एन आई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है एट द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एंड्स के लिए भी इनसाइड द सोलेनोइड के लिए भी, और साथ के साथ आपको याद रखना है कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड एंड्स को छोड़ करके पूरे हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, मतलब कहां, यहां मैग्नेटिक फील्ड वही होगा म्यू नॉट एन आई, यहां मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, यहां मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, जस्ट जैसे ही आप एंड पे पहुंचते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू का हाफ हो जाता है, समझ गए। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब हम आते हैं नए पॉइंट्स पे, जो कि हमारा है कि फोर्स ऑन ए चार्ज। फोर्स का मतलब आपको पता है, फोर्स का मतलब है एफ, इसका मतलब है कि कितना फोर्स अप्लाई होता है, होता भी है कि नहीं होता है ऑन ए चार्ज, एक चार्ज के ऊपर, चार्ज मतलब किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, और वो भी कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज आपको लिखना है, किस तरीके का चार्ज है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर वेलोसिटी
v से मूव कर रहा हो, स्टेशनरी चार्ज नहीं है, रखा हुआ चार्ज नहीं है। और कहां पे ये चार्ज है? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड B है, जैसे 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 2.5 टेस्ला, 4 टेस्ला, मतलब उसकी वैल्यू वेरिएबल नहीं है। इस तरीके से होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने पहले भी आपको बताया होगा, यूनिफॉर्म का मतलब है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज ना हो। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या रहेगा? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जैसे आपको बोल दे 10 टेस्ला, 5 टेस्ला, 2 टेस्ला, 0.04 टेस्ला, है ना, 0.02 टेस्ला, इस तरीके से। टेस्ला क्या है? दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारे ही यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म किस तरीके से होता? जैसे B इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, तो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, या एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो ये वेरिएबल हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस तरीके का केस हमें नहीं करना है, हमें जिस केस के बारे में डिस्कशन करना है दैट इज माय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किस तरीके से आप इस टॉपिक को देखते हैं? जब मैं क्रॉस का निशान बना करके इस तरीके से लिखता हूं, तो ये क्रॉस का मतलब है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसकी डायरेक्शन किधर है? जिसकी डायरेक्शन किधर है भाई? जिसकी डायरेक्शन आपकी इनसाइड द बोर्ड है, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ है ना। अगर डॉट लगा करके लिखते हैं, डॉट लगा के उसके ऊपर सर्कल कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ आ रहा है। और क्रॉस लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रहा है, इधर बोर्ड में, इनटू द बोर्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनटू द बोर्ड, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? b। कोई यूनिफॉर्म वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू आपकी रहेगी। तो ये इस तरीके से आपको करना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस का मैंने बताया इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो आप पेपर पे लिख रहे होंगे तो इनसाइड द पेपर आपको बोलना है कि पेपर के अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज डिनोटेड बाय द क्रॉस सिंबल। और डॉट लगा करके उसका सर्कल करने से जो फील्ड होगा दैट इज आउटवर्ड। आउटवर्ड जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये इनसाइड जा रहा है, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द बोर्ड, है ना। इनसाइड द बोर्ड, आइदर इनसाइड द पेपर आपको बोलना है। तो ये रहा। इसमें क्या है? इसमें एक चार्ज है, और चार्ज कितना है? Q। तो ये Q चार्ज आपका v वेलोसिटी से एंटर करता है। Q चार्ज इस तरीके से v वेलोसिटी से। अब ये एंटर करने के इसके कई तरीके हो सकते हैं। मतलब क्या? कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर सकता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर कर सकता है, या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैं इधर से ही, चार्ज ये रहा हमारा चार्ज Q, ये इसी तरीके से एंटर कर जाता है सीधे सीधे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है? इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, और आपका चार्ज भी किधर एंटर कर जाए? इनटू द बोर्ड। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम। तो उस कंडीशन में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और किस तरीके से? और अगर ये किसी एंगल पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और ये इस तरीके से एंटर करता है, देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई? अंदर की तरफ, ये इस तरीके से एंटर करता है यहाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल बना रहा है। और ये इस तरीके से एंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल क्या रहता है? जीरो। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी किधर? इनसाइड द बोर्ड। आपका चार्ज भी किधर एंटर करता है? इनसाइड द बोर्ड। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना है? जीरो। सेम, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हुआ? जीरो। और अगर ये इस तरीके से एंटर कर रहा है, किस तरीके से एंटर कर रहा है? मानो सपोज करो ये चार्ज है आपका Q, और ये चार्ज Q इस तरीके से एंटर करता है यहाँ, ये चार्ज Q है, ये v वेलोसिटी से ऐसे एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड। ये किधर है? इधर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? π/2, यानी कि 90 डिग्री। इसको बोला जाता है कौन से वाला केस? व्हेन चार्ज इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड द बोर्ड, और ये किधर एंटर कर रहा है? ऐसे। तो ऐसे एंटर कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल ये दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ये यहाँ से ये इस तरीके से एंटर कर रहा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंटर किया तो इधर जाएगा यहाँ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? वेलोसिटी के साथ जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई मूविंग चार्ज जिसका चार्ज कितना है? Q, वेलोसिटी कितनी है? v, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, अगर वो किसी एंगल के साथ एंटर करता है तो उस पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड माय मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्सेस कब लगते हैं? जब चार्ज स्टेशनरी होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगते हैं। लेकिन जब चार्ज मूविंग होता है और पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है
either making an angle 0, either making an angle 90 और either making an some angle theta, तब उस पे जो फोर्स लगता है that is called my magnetic force। तो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगा आपका, ये जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जो रहेगा वो चार्ज Q और V क्रॉस में B, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, V क्रॉस B, है ना। तो ये इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसका मैग्नीट्यूड रहेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन जो आपको लेनी है वो V क्रॉस B से लेनी है। राइट हैंड में V क्रॉस B हमने पहले भी बता रखा है, अगर V की डायरेक्शन ये है और B की डायरेक्शन ये है तो V क्रॉस B का मतलब है आप V की तरफ फिंगर करिए और उनको कर्ल करते हुए B की तरफ ले जाइए, जिधर थंब जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बदल बदल के देख सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होता और ये इधर है तो V की तरफ ऐसे करिए, B की तरफ ऐसे, थंब किधर जा रहा है आउटसाइड, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा चार्ज के ऊपर। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। तो मतलब राइट हैंड कर्ल रूल याद रखेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल का मतलब है पहली फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन में फिंगर रख के उसको कर्ल कर दीजिए दूसरे की तरफ, तो वो थंब की डायरेक्शन जो होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, और ये तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यही आपको करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स एफएम जो लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला रट लीजिए, आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल सकता है अब की बार पेपर में, जो अभी बोर्ड का पेपर आने वाला है 10 दिन बाद, 10 या 12 दिन जितने भी बचे हुए हैं, शायद 10 या 11 डेज बचे हुए हैं। तो एफ एम इजिकल्स टू कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी क्या लिखा जाता है, वी बी साइन थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा वी और बी के बीच का एंगल है। v मतलब वेलोसिटी और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि वेक्टर्स की अपनी डायरेक्शन होती है तो इनके बीच का एंगल भी होगा। तो ये फॉर्मूला आपका जनरल फॉर्मूला हुआ। तब इसमें केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट का मतलब क्या है, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आपसे। केस फर्स्ट है कि जब when charge is moving along the magnetic field, इसका मतलब क्या रहेगा, मतलब सीधा सीधा सा है, जब चार्ज along the मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और वेलोसिटी भी इधर, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या, सेम 0 डिग्री। तो फिर आपका जो एफ एम होगा, कौन, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन 0। और साइन 0 क्या होता है आपका, साइन 0 जो साइन 0 डिग्री होता है वो कितनी होती है, वैल्यू 0, और 0 के साथ क्यू वी बी की जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी 0। इसका मतलब उस टाइम पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। तो केस सेकंड क्या रहेगा आपका, केस सेकंड आपका रहता है, केस सेकंड में आपको देखना है कि व्हेन charge enters perpendicular to the magnetic field, सेकंड केस है आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब चार्ज एंटर करेगा तो क्या होगा, देखिए चार्ज जैसे इस तरीके से एंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी वेलोसिटी v है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, π/2, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइम पे कितना एंगल रहेगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। किसके बीच का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो एफ एम क्या होता है, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, ये होता है आपका 1। तो यानी कि जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक वो क्यू वी बी के बराबर होगा, और ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे बोले कि मैक्सिमम फोर्स चार्ज के ऊपर कब लगता है, तो आपको बोलना है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, या मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से v वेलोसिटी से चल रहा होता है, तब उसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो दैट इज माय एफ मैक्सिमम। तो कभी कभी वो पूछ लेगा कि एफ मैक्सिमम कब होता है, कभी कभी पूछेगा कि फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स व्हेन ए चार्ज इज मूविंग
किसमें, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वैल्यू, और पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी देगा, और चार्ज के बारे में बताएगा। जैसे चार्ज के बारे में बताएगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दीजिए, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज लिख दीजिए, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल चार्ज लिख दीजिए। जो भी आपका चार्ज होगा उसी तरीके से जो भी आपका पार्टिकल होगा उसका चार्ज आप लिख देंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, आपका अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, या तो गिवन होंगी या फिर आपको बच्चों को याद होती हैं, ये सारी पढ़ाई जाती हैं कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फोर्स भी क्लियर हो गया, यहां से आपको पता चल गया कि एप्लीकेशंस एम्पियर सर्किटल लॉ की क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। तो जो रिमेनिंग चैप्टर है वो कल हम पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से जुड़े रहिए लास्ट तक, जब तक ये पेपर होता है ऑलमोस्ट कोशिश की जाएगी कि आपके मैक्सिमम चैप्टर्स करा दिए जाएं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स करा दिए जाएं। थैंक यू सो मच।